ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। यदि मंगल की महादशा चल रही हो और विशेष करके मंगल आपके दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी हो, अर्थात आपके जीवन में मंगल मार्केश की स्थिति में हो, तो आपको चाहिए कि नित्य प्रातः स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य निवेदित करने के बाद मंगल का यह तंत्रोक्त मंत्र, पौराणिक मंत्र जो है, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला पर अगर 108 बार नित्य जप करेंगे और मंगल का मन ही मन स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में साहस का संचार होगा और मंगल जनित परेशानियां आपको नहीं होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बांस के आसन से आती है दरिद्रता, कपड़े के आसन से बढ़ता है कर्ज, पत्थर के आसन से बढ़ती हैं बीमारियां, बिना आसन के पूजा करने से होता है पितृदोष। किस आसन पर बैठकर पूजा करें, जानने के लिए देखिए काल चक्र। अक्सर ऐसा होता है कि आप पूजा तो करते हैं लेकिन उस पूजा का फल आपको नहीं मिल पाता। क्या आप सही आसन पर बैठकर पूजा करते हैं, या फिर कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं कि आप आसन ही नहीं लगाते? आपकी पूजा सफल हो, इसके लिए सही आसन का होना बेहद जरूरी है। अगर आपका आसन सही नहीं है तो ये मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल नहीं हो सकती। किस तरह के आसन पर पूजा करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और किस आसन पर बैठकर पूजा करने से हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। इसे ध्यान से देखिए आज का काल चक्र, ताकि आप जो भी पूजा करें, जो भी इच्छा रखें, जो भी भगवान से मांगना चाहें, उस पूजा को करने से पहले सही आसन बिछाने से आपकी पूजा वो सफल हो जाए। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बाईस अप्रैल 2014 दिन मंगलवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो रात में 12:02 तक रहेगी। आज इस अष्टमी को कालाष्टमी भी कहते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सायंकाल 4:39 तक है। राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। आज शीतला अष्टमी व्रत है। आज बासी भोजन करने का शास्त्र सम्मत विधान है। आज लाल वस्त्र और मूंगा रत्न जो लोग धारण करना चाहते हैं वो भी धारण कर सकते हैं, और नया लाल वस्त्र धारण करने का भी शुभ मुहूर्त है। आज जो लोग विवाह करना चाहते हैं, विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, ये तो हमने जान लिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और सबसे पहले यही पूछते हैं पंडित जी से कि आसन पर बैठकर पूजा करना आखिरकार क्यों जरूरी है, और ये भी जानते हैं कि किस चीज से बने आसन पर बैठकर हमें पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। पंडित सबसे पहले तो यही बताइए कि हमें आसन पर बैठकर पूजा करना क्यों जरूरी है। देखिए, आसन पूजा का आधार है। आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से आपका ध्यान बनेगा और किस तरह से आप सुविधाजनक ढंग से ज्यादा समय तक अपने मन स्थिति को एकाग्र कर पाएंगे। यह सारी बातें, जिस तरह से एक मकान को बनने के लिए अच्छे नींव की आवश्यकता होती है, उसी तरह से साधना के क्षेत्र में आसन का सर्वोपरि महत्व है। जो लोग साधना के क्षेत्र में लगे हुए हैं, अर्थात पूजा पाठ उपासना ही जिनकी संपूर्ण दिनचर्या है, जो लोग कम से कम दिन में 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे साधना करते हैं, उनके लिए तो आसन बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाता है। लेकिन जो लोग अपने घरों में नित्य कर्म में 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे 15 मिनट और 10 मिनट की पूजा करते हैं, उनके लिए भी आसन अपने आप में
बहुत महत्व रखता है। जिस तरह के आसन पर हम बैठते हैं उस तरह की प्रकृति की परिस्थितियां हमारे साथ निर्माण होती हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आसन पूजा पाठ में एक प्रकार से जिस तरह से घर की नींव होती है उसी तरह से आसन एक नींव का कार्य करता है। अगर जैमिनी के अष्टांग योग को देखें तो यम नियम संयम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इन 8 बातों की चर्चा की गई है। तो बिना आसन के जो लोग जमीन पर बैठ करके पूजा करते हैं उन्हें निश्चित रूप से आर्थिक नुकसान होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो अगर विज्ञान की बात को माने तो इसका अर्थ ये होता है कि साउंड एनर्जी से, शब्दों के शक्ति से जो आपके अंदर मैग्नेटिक ऊर्जा बनती है वो अर्थ के माध्यम से पृथ्वी में समाहित हो जाती है। पृथ्वी में अर्थ लगा करके अगर आप बिजली जला सकते हैं तो आप ये भी माने कि आपके शरीर में भी एक विद्युत ऊर्जा का संचार होता है और वो अर्थ के माध्यम से जमीन में चला जाता है। वो शक्ति आपके जीवन में देखने को नहीं मिलती है। अब दूसरी बात, घर में अगर बीमारियां आती हैं, देवता और पितर यदि कुपित हैं तो पूजा करते समय कपड़े या चादर का आसन कभी नहीं बिछाना चाहिए। प्रायः क्या होता है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में होनी है या नवग्रह की शांति होनी है तो घर से धुले हुए चादर निकाल करके बिछा दिए जाते हैं और उस पर पंडित जी भी बैठ जाते हैं और स्वयं पूजा करने के लिए यजमान भी बैठ जाते हैं। यह गलत है। आपको पूजा के लिए जो आसन प्रयुक्त करना है उसमें कंबल को फोल्ड करिए और पंडित जी के लिए भी अपने लिए भी उन्हीं आसन का ही प्रयोग कीजिए। अगर आप कपड़े के आसन का प्रयोग करते हैं तो इससे कर्ज भी बढ़ेगा और संतान हर समय बीमार रहेगा, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है और आप कपड़े के आसन का प्रयोग कर रहे हैं तो पूजा का फल आपको कदापि नहीं मिलेगा। अब रही बात बांस के आसन की, कुछ लोग बांस के आसन पर भी बैठ करके पूजा कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांस के आसन पर बैठ करके पूजा करने से महालक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता बढ़ जाती है। इसी तरह से पत्थर का आसन हो या मार्बल का घर बना हो उस पर बैठ करके कुछ लोग पूजा कर लेते हैं। ऐसे लोग जो पूजा करते हैं इनके साथ भी वही होता है कि इनके पूजा की जो शक्ति है उसे जो चुंबकत्वीय तरंगें आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देने के लिए उत्पन्न होती हैं वो सब अर्थ के रूप से पृथ्वी में समाहित हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर रोग की मात्रा बढ़ जाती है। अब लकड़ी की चौकी पर बैठ करके पूजा करने का शास्त्र सम्मत विधान तो है, लेकिन उसके ऊपर आसन जरूर बिछा होना चाहिए। यदि केवल चौकी है और उसके ऊपर आपने कोई ऊनी आसन नहीं रखा है तो ये आपको मानसिक रूप से अस्थिर कर देगा, जबकि लकड़ी विद्युत का कुचालक है। ये आपके अर्थ को तो नीचे ट्रांसफर नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा आपके शरीर में सही ढंग से समावेश नहीं कर पाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को यदि अपने पूजा के समय आप ध्यान दें तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। किस तरह के आसन पर हमें नहीं बैठना चाहिए ये तो जान गया, लेकिन किस तरह के आसन पर बैठकर पूजा करने से प्रसन्न होती है देवी माँ लक्ष्मी, और किस आसन पर बैठकर की गई पूजा पाठ पूरी करती है हमारी हर मनोकामना, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। शुरुआत करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज जो मेष राशि के जातक हैं इनके राशि में सूर्य बुध और केतु 3 ग्रहों की युति चल रही है, अर्थात आज आप परिवार को तो ज्यादा समय देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपके सप्तम भाव का शनि राहु आपके दाम्पत्य जीवन से, आपके पति पत्नी में, अगर आप की पत्नी कोई है या आपका पति है तो उससे आपके मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
और आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना स्वास्थ्य में आप गिरावट देखेंगे। विदेश जाने की यात्रा का योग बन रहा है। अगर विदेश जाने का संयोग बन रहा है तो निस्संदेह आपको यात्रा करनी चाहिए और आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं, इनके धन की स्थिति में मजबूती आएगी, या आप ये कह सकते हैं इनके जीवन का आर्थिक सुधार आज के दिन दिखेगा। आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। दोस्तों के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर आज आप जा सकते हैं, इससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। और अगर कोई आपका प्रेम संबंध है और उसमें किसी तरह से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, वह मतभेद की स्थिति समाप्त होगी और आपका प्रेम संबंध सफल होगा। आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ मिथुन राशि की। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों को आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और बच्चों से जुड़ी हुई एक कोई समस्या है वो समाप्त हो सकती है। आज आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का एक माला जप अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को व्यवसाय में ज्यादा फायदा मिलेगा। नए रोजगार के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपके शत्रु सक्रिय होने का पूरा प्रयास करेंगे, इसलिए आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। भाइयों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन अपनी योजनाओं का खुलासा आप ना करें। आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की आराधना करें, जिससे आपके शत्रुओं का पराभव हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कि धन लाभ के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और विरोधियों को शांत करने के लिए हमें किस तरह के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए ताकि पूर्ण फल मिल सके। पंडित जी बताइए, विरोधी हमें परेशान न करें, पूर्ण लाभ हो, धन लाभ भी हो, मनोकामनाएं भी पूरी हो, उसके लिए कौन सा कर पूजा करनी चाहिए ताकि पूर्ण फल मिल सके। पंडित जी बताइए, विरोधी हमें परेशान न करें, पूर्ण लाभ हो, धन लाभ भी हो, मनोकामनाएं भी पूरी हो, उसके लिए कौन सा आसन इस्तेमाल करें। देखिए, प्रायः लाल ऊनी आसन पर बैठ करके माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूजा में किया हुआ शुभ कार्य देवता स्वीकार करते हैं। हर मनोकामना पूरी होती है, इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन अगर आप सफेद ऊनी आसन पर बैठ करके पूजा कर रहे हैं तो इससे आपका मन भी शांत रहता है, मनोकामना भी पूरी होती है और चंद्रमा ग्रह का प्रभाव भी आपके ऊपर शुभ कारक हो जाता है। काले ऊनी आसन पर बैठ करके पूजा करने से विरोधी परेशान नहीं करते हैं, लेकिन काले ऊनी आसन पर उन्हीं जातकों को बैठना चाहिए जो महाकाली की उपासना कर रहे हों, या जो भैरव की उपासना करते हों, या जो यक्षिणी देवियों की उपासना करते हों। उन्हें काले आसन पर बैठने की कोशिश करनी चाहिए। इससे महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और हर प्रकार का भय समाप्त होता है। निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अजमेर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना, उसकी नौकरी और फ्यूचर के बारे में। उसकी डेट ऑफ है 24/11/88 जी। दिन में 2:42 पे। इसकी पंडित जी नौकरी के लिए काफी कोशिश कर रहा पर अभी तक लगी नहीं है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र और उससे दशम जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा परस्पर द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। ज्यादा समय का विलंब नहीं है। जुलाई सन 2014 तक
इन्हें मनपसंद नौकरी मिल जाएगी और आगे इनका भविष्य भी ठीक रहेगा। लेकिन इसमें सफलता मिले और सफलता बनी रहे, इसके लिए इनको कहिए कि सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर गन्ने का रस और शुद्ध जल चढ़ाया करें और बिल्वपत्र अर्पित किया करें। इससे इनका भाग्योदय होगा। अब आपको भी मिलने वाला है पूजा का पूरा फल। अब पूरी होने वाली है आपकी सारी मुरादें। अब बरसेगी आप पर देवी देवताओं की कृपा, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आप सभी को यही बता रहे हैं कि किस आसन पर बैठकर भगवान आराधना करने से हमारी सारी परेशानियों का अंत होता है। अपनी इसी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा, जिसके कारण दवाइयों पर पैसा खर्च हो सकता है। यात्रा करने के लिए समय अनुकूल है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका समय व्यतीत होगा। आज आपके बच्चों की उन्नति का पूरा योग बना हुआ है और बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, मंगल की जो कन्या राशि में उपस्थिति है, इसके कारण इसके प्रभाव के तहत आपको गुस्सा आ सकता है। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखने की कोशिश कीजिएगा। आप कोशिश करिएगा कि छोटी मोटी बात अगर कोई अप्रिय होती भी है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। धन की कमी आज आपको महसूस होगी और पिता को शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है, लेकिन आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और आपकी समझ भी बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि एक दूध का पैकेट लेकर शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और बिल्वपत्र चढ़ाएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से रानी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। 3 जनवरी 1988 और सुबह के 7:20। मेरे को ये पूछना है कि मेरी गवर्नमेंट सर्विस लगेगी या नहीं, और मेरी शादी कब होगी, और मैं मांगलिक दोष तो नहीं मेरे में। जी देखिए, मांगलिक दोष का जहाँ तक प्रश्न है तो मंगल दोष तो है आपकी कुंडली में। जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो आपके दशम भाव को चंद्रमा तो देख रहा है, लेकिन शुक्र से उसकी युति नहीं बन पा रही है। इसलिए ये कह पाना कि आपको सरकारी नौकरी का निश्चित रूप से योग है, अतिशयोक्ति है। सरकारी नौकरी का योग बहुत ही अल्प मात्रा में है, ये न होने के ही बराबर आप मानकर चलिए। जहाँ तक विवाह के बारे में आपने प्रश्न किया है तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और शनि की जो स्थिति चतुर्थ दशम की है, ये इस बात का संकेत करती है कि 2015 के फरवरी मार्च महीने तक आपके विवाह का योग बन जाएगा। शनिवार के दिन चाय की पत्ती और सरसों का तेल किसी सफाई कर्मचारी को 7 शनिवार आपको दान करना चाहिए। कहा जाता है कि आसन पर बैठकर पूजा करने से ही पूजा का पूर्ण फल मिलता है, लेकिन ये भी सच है कि गलत आसन पर की गई पूजा हमारी परेशानियों को बढ़ाता है। इसलिए किस आसन पर बैठकर पूजा करने से पूरी होती है सारी मनोकामनाएं और किस आसन पर पूजा करने से बढ़ सकती है दरिद्रता, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल खास करके उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आज का दिन उनके लिए क्या लेकर आया है, एक बार फिर से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आपका ग्रह गोचर मिला जुला फल देने वाला है। आज आप अपने परिवार को ज्यादा समय देंगे, लेकिन जीवन साथी से छोटी मोटी बातों में भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। विदेश जाने का आपका योग बन रहा है और यदि विदेश यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए लाभकारी है। आज आपको चाहिए कि मंगलवार का दिन है, आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपका ग्रह गोचर तो अनुकूल है। आपकी आर्थिक स्थिति में जहां सुधार होगा वहीं आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। निश्चित रूप से यदि आप तकनीकी क्षेत्र में लगे हुए हैं
तो कुछ आपको नया करने का अवसर भी मिलेगा। और मित्रों के साथ आज आप घूमने जा सकते हैं। मनोरंजक यात्रा आपके लिए सुखकारी होगी। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको आमदनी का नया स्रोत मिलेगा, आमदनी का नया रास्ता मिलेगा। स्वास्थ्य में तो थोड़ी सी थकान महसूस होगी, गिरावट भी हो सकती है, लेकिन बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होंगी। बच्चों से जुड़े हुए शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे और आज आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आज आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें या गणेश जी की पूजा कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज व्यवसाय में आप ज्यादा लाभ प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे और रोजगार का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आज आपके शत्रु सक्रिय होने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप पूर्ण रूपेण आज चैतन्य बने रहिए। अपनी योजनाओं का खुलासा सबके सामने ना करिए। कार्य संपूर्ण होने पर ही अपने रहस्य का आप उद्घाटन करें। भाइयों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आज आपको चाहिए दुर्गा जी की उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य में आज गिरावट देखी जाएगी, जिसके कारण दवा पर भी पैसा खर्च हो सकता है। यात्रा करने के लिए तो बहुत सही समय है और पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि भी रहेगी और आपके बच्चों की उन्नति भी होगी। आपको चाहिए कि आप ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य का यह जो मंत्र है इसका एक माला जप जरूर कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल आपके लग्न में इस समय बैठा हुआ है, जो आपके अंदर गुस्सा और क्रोध बढ़ा सकता है, बदजुबानी पैदा कर सकता है। इसलिए आप अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, गुस्से पर भी नियंत्रण रखें और थोड़ी सी धन की कमी महसूस होगी तो अधीर न हो। पिता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिल सकता है, लेकिन आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और आपका संयम, आपका धैर्य आपको सारी परेशानियों से बचाएगा। शनि की 7.5 आपकी चल रही है, इसलिए आपको चाहिए भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। एक बार फिर से चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पंडित से कि मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, समाज में यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए या फिर पितरों को शांत करके उनकी कृपा पाने के लिए हमें पूजा में किस तरह के आसन का इस्तेमाल करना चाहिए। पंडित जी बताइए, कैसा रंग हो और कैसा आसन हो? देखिए, पीले ऊनी आसन पर बैठ करके पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। विशेष रूप से मैं अपने उन दर्शकों को बताना चाहूंगा जो लोग चाहते हैं कि दुनिया में मुझे कोई दबा न पाए, मुझे दुनिया में कोई सता न पाए, कोई शत्रु मेरे ऊपर प्रबल न हो और कहीं न्यायालय का कोई आक्षेप और आरोप मेरे ऊपर न हो। उन्हें पीले आसन पर बैठ करके हल्दी की माला पर माता बगलामुखी का मंत्र जप करना चाहिए। रेशमी आसन पर बैठ करके पूजा करने से व्यक्ति अपना प्रभाव समाज पर छोड़ता है, लेकिन कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुशा का आसन मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करने से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। यदि आप भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, बेटी बेटा माँ बाप सबके मोह जाल में फंसे रहना चाहते हैं, तो आप कुशा के आसन का प्रयोग ना करें, उन्हीं आसन का ही प्रयोग करें। लेकिन यदि आप मुमुक्ष हैं, मोक्ष चाहते हैं, आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, तो कुशा के आसन पर आपको उपासना करनी चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होगी और आप मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। आइए इसी के साथ रुक कर लेते हैं तुला राशि का, जानते हैं लिब्रेंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के लिए यात्रा करने के लिए समय अच्छा है। परिवार का सुख और सहयोग भी मिलेगा। आज आपको भाइयों का पूरा साथ प्राप्त होगा। रुके हुए सरकारी काम काज भी आपके सरलता से पूरे हो जाएंगे।
आज आपको चाहिए महालक्ष्मी की उपासना करें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिए। स्वास्थ्य खराब रहने से आपके चेहरे पर आज स्पष्ट रूप से उदासी दिखेगी। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास तो बढ़ा रहेगा। आमदनी के नए रास्ते भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन धन की कमी का एहसास पूरे दिन होता रहेगा। आपको चाहिए मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप आप 108 बार जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है धनु राशि की। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को धन की प्राप्ति होगी। भविष्य की किसी बात को लेकर के मन में तनाव बना रहेगा, लेकिन सोच सकारात्मक होने के कारण यह तनाव आपके कार्यों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। दुश्मन आपके सामने आज घुटने टेकेंगे और यदि न्यायालय में कोई विवाद है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, राधा कृष्ण मंदिर में जाएं, वहां आप पूजा पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं देवास मध्य प्रदेश के रहने वाले मिलिंद। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? मिलिंद रावल का जन्म 1 जुलाई 1968 को 11:30 बजे रात में देवास मध्य प्रदेश में हुआ। मिलिंद जी, आपकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की है। लग्न में केतु की स्थिति है और आपके 7वें भाव में राहु की स्थिति है। मंगल, सूर्य और शुक्र 3 ग्रह आपके जीविका भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव का स्वामी आपके शुक्र जीविका भाव में विराजमान है और जीविका भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव में विराजमान है। यह एक प्रकार का राजयोग माना जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी सी राहु में बुध का अंतर चल रहा है, जो 10 जून 2015 तक चलेगा। ये थोड़ा सा आपके नौकरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, भाग्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। और नौकरी में आपके थोड़ी सी परेशानी हो रही है, इसके लिए आप एक बकरी की बच्ची बुधवार के दिन किसी चरवाहे को पालने के लिए दान दें सुबह 10 बजे। इससे आपका निश्चित रूप से कल्याण हो ही जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को सभी का सहयोग प्राप्त होगा और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। तो आज आपको चाहिए कि कुत्ते को हो सके तो रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कुंभ राशि की। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को यदि विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में सफलता मिलने का पूरा योग बना हुआ है। यात्रा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आज आप उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। परिवार का सुख और सहयोग आपके साथ रहेगा। आज आपको चाहिए हनुमान जी की आप उपासना करें, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से सिद्धांत जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी, हेलो, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम वर्षा कुमारी हुआ। मेरा जी। डेट ऑफ बर्थ 7 फरवरी 1985। जी, क्या वर्षा जानना चाहती हैं? सवाल बोलिए। मेरा सवाल है कि मेरा जॉब हो नहीं पा रहा है। मैंने बीटेक किया है, मेरे लिए आगे क्या सही होगा वो मुझे पंडित जी से जानना था। बेटा, ऐसा है कि आपके जीविका भाव का स्वामी शनि है। तकनीकी क्षेत्रों में ही आपको सफलता मिलेगी और आप टेक्निकल क्षेत्रों में ही सफल रहेंगी।
बस थोड़ा सा समय बाकी है। 2 नवंबर 2014 के बाद आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। अलवर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम जलेश सिंह है। जी स्वागत है आपका जलेश जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैडम मेरा जन्म 1 अप्रैल 1990 में हुआ था। सवाल? मैडम मेरी कुंडली दिखवानी है मैडम मैंने। जी मैडम मैंने कुंडली दिखानी है, मेरी कुंडली। जी जी, आपकी कुंडली तो पंडित जी बाद में देखेंगे, फिलहाल आपका सवाल क्या है? मैडम मैंने यानी रोजगार नहीं मिल रहा मैडम। हैं जी? रोजगार की तलाश है। रोजगार, जी जी। चलो बेटा, मैं बताना चाहता हूं कि अभी रोजगार का अवसर 3-4 महीने तक नहीं है। अगस्त सितंबर के बाद अगर आप चाहोगे तो आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन आपको अपने घर से पश्चिम दिशा की यात्रा करके रोजगार की तलाश करनी चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम